हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होगी जनाब व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग टूवर्ड्स यू, व्हाट गुड न्यूज़ इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, जो कि आपको अभी नज़र नहीं आ रही। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के what surprises are coming towards you, yeah, what will surprise you very soon, what good news is coming, what is coming towards you, जैसे भी आप इसको लेना चाहें। what is coming towards you, what is coming towards you, ये आपके एरिया ऑफ लाइफ से कहीं से भी हो सकती है। what is coming towards you, commitment, the healing light and true love. Excellent, excellent, excellent. What is coming towards you? Job, contract, career, MOU and whatsoever. आप किसी पॉलिसी डॉक्यूमेंट को रिव्यू करेंगे, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे आप हर चीज़ को थॉरली पढ़ लें। ये ज़रूर कीजिएगा कि अगर तो कोई आपको जॉब ऑफ़र कर रहा है, आपकी प्रमोशन हो रही है, आपको कोई लेटर इशू हो रहा है, कोई ऑफ़र लेटर है, आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट पर जा रहे हैं, 3 इयर्स 5 इयर्स का कोई प्लान है, क्लॉजेस को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। दूसरी बात ये कि देर इज़ समथिंग, आपकी कुछ स्पिरिचुअल साइड पर कुछ ऐसा ज़रूर होगा, या तो आपको कोई इंडिकेशन इंट्यूटिवली या डिवाइन की तरफ से मिलेगा, आपको कोई बशारती ख्वाब या कोई ऐसी बात, कोई ऐसा दर्स, कोई ऐसी मजलिस, कहीं ऐसी जगह आपका बैठना होगा जहां आप बहुत दिनों से किसी बात को लेकर अगर रुके हुए थे, अपनी सेल्फ़ एस्टीम और अपनी सेल्फ़ वर्थ को लेकर, तो आपको एक राज पता चल जाएगा जिसमें आपको लगेगा कि अब मेरी हीलिंग हो सकती है। मैं खुद इस दुनिया में क्यों हूँ, मेरा पर्पज़ ऑफ लाइफ क्या है, और मेरा ये मसला जो इतने दिनों से अटका हुआ था, जो इसकी वजह से मेरे दिल में और मेरे दिमाग में फांस सी चुभी हुई थी, वो रिज़ॉल्व हो रही है। आपको कोई चीज़ मिलेगी, कोई पत्थर, कोई क्रिस्टल, कोई बॉल, कोई ऐसा गिफ्ट जो कि आपको सुकून में ले आएगा। आप किसी के लिए हीलिंग बन के करेंगे कुछ काम, कोई आपके लिए हीलिंग का काम करेगा, बट आप कुछ ही अंदर कोई ऐसी चीज़ करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा, जिसको मैं कहूँगी कि ना बहुत आप समझ लें कि सुकून ले आएगी। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आपको किसी और इंसान XYZ की वैलिडेशन की इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग कि भाई मुझे सच्ची मोहब्बत, मैं एक ऐसे पर्सन को ढूंढ रही हूँ, या मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए, मुझे असल में क्या चाहिए, यू आर लुकिंग फॉर अ ट्रू लव। और ये हो सकता है आप किसी से बैठ के ये भी बात करें कि अगर कोई आपसे पूछे कि भाई आपको किस किस्म का इंसान चाहिए, तो आप उसको शायद यही कह देंगे मुझको मेरे ही जैसा इंसान चाहिए, कि जैसा मैं हूँ या जैसी मैं हूँ, मुझको मेरा ही एक ट्विन चाहिए, क्योंकि मुझसे मोहब्बत मेरी तरह कोई नहीं कर सकता। ये तो खैर हर इंसान का ही दावा होता है, लेकिन कुछ लोग प्लस माइनस करके एडजस्ट कर लेते हैं। तो अ ट्रू लव, अ गुड कॉन्ट्रैक्ट, अ जॉब, एन एम्प्लॉयमेंट, प्रमोशन, MUN साइन करना, कोई म्यूचुअल डील साइन करना, किसी कॉन्ट्रैक्ट पे काम करना, कोई ऐसी चीज़, ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इस तरह के किसी मैटर में आएंगे, कोई इवेंट होगा जिसमें हो सकता है आप किसी से किसी कॉन्ट्रैक्ट डील पर साइन करवाएं। आप लॉयर हो सकते हैं, तो आपने किसी का केस रेडी किया हुआ होगा, बट ये कॉन्ट्रैक्ट बड़ा अच्छा है, ये कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए खुशी लेकर आ रहा है।
अब ये कमिटमेंट है, रिश्ता है, मोहब्बत है, मंगनी है, शादी की बात पक्की हो रही है, नई जॉब है, ट्रांसफ़र है, जो भी है, ये एक इवेंट है, ये एक लम्हा है, ये एक मौका है। और ये बहुत आपकी ना मतलब स्पार्कलिंग हो रहा है ये, जैसे आपने बहुत अरसे से इसका वेट किया था, और जैसे ही ये आपकी लाइफ में आएगा ऑटोमेटिकली आपकी बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद फिक्स होना शुरू हो जाएंगी। सो व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग अहेड, ये तमाम चीज़ें अभी तक तो ऐसी ही लग रही हैं। लेट्स सी मोर, व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। What is coming towards you? कोई लवर्स, इसका मतलब अनएक्सपेक्टेड इनकम, privileged lady, imprisonment, bad health। अभी तो बैड हेल्थ बानी है, पीटीआई की चल रही है हमारे तो, और तो किसी की बैड हेल्थ का जिक्र नहीं चल रहा। काफ़ी सारे आपके सोशल लाइफ से रिलेटेड मैटर्स आ रहे हैं यहाँ पर। एक तो लवर्स कार्ड इटसेल्फ, यू नो, अगर आप इस कमिटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अफेयर में थे, अफेयर के बाद आपने अपने लिए कुछ फाइनल किया है कि लेट्स मूव अहेड, तो ये डिसीजन आपकी लाइफ में एक मॉनेटरी लेवल पर एक अपग्रेड कर रहा है आपको, इसमें कोई शक नहीं। आपके कहीं पैसे अटके हुए थे, आपके पैसे रिलीज़ नहीं हो रहे थे, इंस्टॉलमेंट प्लान आपका अप्रूव नहीं हो रहा था, और आपको लोन नहीं मिल रहा था, ये तमाम चीज़ें आपकी होती भी नज़र आ रही हैं। वैसे तो आपके पास कहीं से अचानक से पैसे आएंगे। अब वो अचानक से पैसे ऐसे हो सकते हैं कि जैसे आपकी रेगुलर अर्निंग है, डेली पर है, बिजनेस है आपका, शॉप है आपकी, ऑर्डर्स आते हैं आपके पास, या आप कोई कंस्ट्रक्शन के काम में, जिस भी तरह का आपका बिजनेस है, या आप सैलरीड पर्सन हैं, जो आप रेगुलरली आपका एक मंथली बजट है उससे हट के आपको एक डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा, और ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होगा। ऑन दी अदर पार्ट आई कैन सी कि आपको इस कमिटमेंट, इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद आपको कुछ प्रिविलेजेस मिलने वाले, यानी जो आप रेगुलर अपनी चीज़ें करते हैं उसके अलावा आपकी जॉब सिक्योरिटी में कोई ऐसा प्रिविलेज आपको मिलेगा, जैसे होता है ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्कीम निकली, आपने वहाँ अपने आप को इंटाइटल करवा लिया, अब आप उसके लिए एलिजिबल हो गए, आप इंटाइटल्ड हो गए कि अब आप वो चीज़ें कर सकते हैं। शायद आपके सराउंडिंग में आपको ये नहीं पता कि कोई किसी इंसान ने आपसे बड़े अरसे से कांटेक्ट नहीं किया हुआ, और आपको अचानक से हो सकता है किसी की खबर मिले कि कोई किसी की एफआईआर कटी थी और किसी को बंद करवा दिया था जेल में, और वो काफ़ी बुरी हालत में है। आपको हो सकता है कि ये ख़बर मिले कि ये कब हुआ मुझे तो मालूम ही नहीं है। शायद उनकी फैमिली आपको अप्रोच करे बिकॉज़ आपके पास कुछ राइट्स, कुछ प्रिविलेजेस, कुछ कॉन्टैक्ट्स, आपकी नेटवर्किंग में कुछ ऐसा लग रहा है कि ये हो सकता है। थोड़ा अपने आप को प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश करें, बिकॉज़ आने वाले दिनों में अगर किसी ने कोई थ्रेट सोच के रखी हुई थी आपके लिए, तो हो सकता है इस थ्रेट के वजह से कोई आपके ऊपर गॉड फॉरबिड कोई केस वगैरह करने की आपको थ्रेट करे, जिसमें आपको थोड़ा 1-2 दिन की जेल शेल का मामला हो जाए, और फिर आप उसकी बेल वगैरह कराने के लिए जो पेनल्टी होती है वो आप दें। ये बहुत लीस्ट एक्सपेक्टेड है, क्योंकि यहाँ प्रिविलेज लेडी और वहाँ जो हाथ है वो मर्द औरत के नहीं लग रहे, मर्द के लग रहे हैं। किसी ने वाकई कोई जेल काट के कोई निकला है, और अब जब वो निकला है तो उसको अपने पहले रेस्ट करने की ज़रूरत है। आपकी फैमिली में अगर कोई एल्डरली पर्सन है तो या तो आप उसको नर्स करेंगे, बहुत अचानक से कोई शायद आप ही को सेलेक्ट करेगा कि यार
यू आर द वन। इसीलिए शायद हीलिंग लाइट की भी बात आई है कि आपका काम हो सकता है, आप बाय प्रोफेशन नर्स हो सकते हैं, तो शायद आप जिसकी सर्विसेज बड़े अरसे से कर रहे हैं वो खुश होकर आपको कोई ना कोई ऐसी चीज़ आपको ऑफ़र करे जो कि अनएक्सपेक्टेड इनकम पे बेस करती भी हो। और शायद अगर आप छुट्टी पर जा रहे हैं तो आप किसी को ये पेशेंट हैंड ओवर कर जाएं, एंड इफ़ गॉड फॉरबिड दिस इज़ रियली यू, तो फिर तो आप अपनी हेल्थ का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि ये भी बहुत अचानक से ये चीज़ होगी और मे बी आपके वहमो गुमान में नहीं होगा कि शायद ये चीज़ हो सकती थी और मेरी हेल्थ एकदम से लपेटे झपेटे में आ सकती थी। तो व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग टूवर्ड्स यू, व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग अहेड, व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, ये तमाम चीज़ें अब लिटरली टैरो से चेक करते हैं। आज के मैसेज ऑफ द डे में भी मैसेज ऑफ द डे ज़रूर देखिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं देखा, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है रिलेटेड टू मनी। जो लोग मनी मैनिफेस्टेशन का सोच रहे हैं वो ज़रूर देखिएगा। जिन्होंने अब तक मैसेज ऑफ द डे नहीं देखा, उससे ही रेलेवेंट कुछ ऐसा ये यहाँ पर लग रहा है। देखते हैं जनाब। What surprises are coming towards you? Knight of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Seven of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. The Temperance, Sagittarius. Justice, Libra. And King of Pentacles. Again King of Pentacles. Money, money, money. अच्छा, ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे आपको? सॉरी, मैं तो रीडिंग में इतनी मसरूफ़ थी कि मुझे पता ही नहीं कि आपको कार्ड्स नज़र नहीं आ रहे। कोई आपसे माफ़ी मांगना चाहता है लेकिन वो आपको ट्रैक नहीं कर पा रहा। विद द सेवन ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान माफ़ी मांगने के लिए एक मौका ढूंढ रहा है, और मौका ढूंढने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये चेक करे कि आपका मूड उस दिन कैसा है। आपने इस इंसान के इस माफ़ी वाले मैटर को इतना ज़्यादा डिले पे डाल दिया कि ये इंसान प्रोसेस नहीं कर पा रहा कि आप हैं कहाँ, और जहाँ पर हैं वहाँ पर किसी से आपको किसी के थ्रू आपकी अपडेट इसको मिले, और फिर ये पर्सन आपको अप्रोच करके आपको कुछ ऑफ़र करे। बहुत ही चाइल्डिश सी बात है, लेकिन होना ये ज़रूरी है। एंड आप इस वक्त अपनी हेल्थ पर, आप अपने पेशेंस पर और टॉलरेंस पे आप बहुत काम कर रहे हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं आपके जहन में ये बात ऑलरेडी है कि ये तो होना ही है, क्योंकि मेरे पास जो प्रूफ्स हैं या मेरे पास जो चीज़ें हैं ये तो होनी ही हैं। आपसे कोई बहुत ही वेल्दी रिच पर्सन जो है ना, हो सकता है वो आपसे कांटेक्ट करे और आपको कुछ गिफ्ट सॉर्ट ऑफ चीज़ दे, क्योंकि आपके पास कुछ ऐसे राज हैं, ऐसी फ़ोटोग्राफ्स या ऐसी वीडियोस या ऐसी चीज़ें जो आपको, जिससे ये पर्सन थोड़ा सा डरा हुआ है, और ये पर्सन काफ़ी वेल्दी है, शायद इसीलिए ये आपको ट्रैप करने की भी कोशिश कर रहा है, ताकि, क्योंकि अगर आपने कहीं ना कहीं ये लीक कर दी तो इसकी काफ़ी खटिया खड़ी हो सकती है। अदरवाइज़ मुझको इस आदमी से कोई नेगेटिव वाइब नहीं आ रही। इनफैक्ट ये आपको कुछ पॉजिटिव लाइट में ही कुछ आपके साथ फेयर मीन्स करने के लिए आपको कुछ ऐसी बात ये इंसान बताएगा, या ये आपके पेशेंस की मेंटेनेंस से इतना इंस्पायर होगा कि ये आपके लिए अपना इंटरेस्ट मल्टीप्लाई कर सकता है, ये डेवलप कर सकता है कि आप एक बहुत ग्रेसफुल वे में अपनी सेल्फ एस्टीम और अपनी सेल्फ वर्थ को बहुत कंसर्न है, और सिमिलरली आपने किसी न किसी तरीके से इसकी प्रेस्टीज को भी ना मेंटेन किया हुआ है। तो आपके सामने कुछ हकीकत खुलेगी इन फॉर्म ऑफ वीडियोस, इन फॉर्म ऑफ पिक्चर्स। आपको लिटरली कुछ प्रूफ्स मिलेंगे जो कि आपके लिए इस इंसान की रियलिटी को रिवील कर सकते हैं। ये पर्सन आपको फिर भी मनाने के रखने के लिए कोशिश करेगा और बना कर रखेगा ये पर्सन आपके साथ, ठीक है।
तो व्हाट इज कमिंग अहेड, व्हाट इज कमिंग टूवर्ड्स यू, व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग टूवर्ड्स यू, दीज आर द थिंग्स जो कि आ रही हैं. लेट मी सी कि ये जस्टिस किस कंडीशन में हो रहा है. कुछ कार्ड्स मुझे कंफर्म करने हैं. ये जस्टिस किस बात का होगा, जस्टिस किस बात का होगा. नाइट ऑफ वॉन्ड्स. ये जो लोग कभी अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से चले जाते हैं, इन्होंने कभी बाउंड्री की रिस्पेक्ट नहीं की होती कि क्या हमें इजाज़त लेकर आना चाहिए, क्या हमें पूछ के इनकी लाइफ में आना चाहिए. ये जब हमारा दिल करे हम तभी पी पी घुस पड़े हो जाएं. यहाँ पर इस चीज़ का जस्टिस होगा. आप ये कहेंगे कि भाई ये कोई मार्केट या कोई सुपर स्टोर थोड़ी है. एक तरीका होता है किसी की ज़िंदगी में आने के बाद रुकने का और फिर चले जाने का. तो ये एक आपके लिए इंसाफ का काम होगा, बिकॉज आप कंसिस्टेंसी पर डिपेंड करते हैं, बिलीव करते हैं. आप रैंडम किसी और की एनर्जी और फीलिंग्स पर अब आपका थोड़ा सा आपको लगेगा कि मैं अब ये चीज़ ना होने दूँ. ये एक हीट ऑफ द मोमेंट तो नहीं कह सकते, वो तो गुस्से की हालत में होता है. लेकिन अचानक से कुछ करने को नहीं था तो चलो तफरी, आपका तो टाइम पास हो गया, हमारे तो लग गए. ये वाली चीज़ पे ना आपको पता चलेगा कि ये छोटी सी एंटरटेनमेंट के टाइम में न ना इसने हड्डी की तरह ये फंस गई ये चीज़. ये नाइट ऑफ कप्स में कौन है ये पर्सन और किस कॉन्टेक्स्ट में ये एनर्जी आई है. नाइट ऑफ कप्स, somebody is still, ये एक आर्टिफिशियल फेक अपॉलॉजी होगी. और नेगेटिविटी इस इंसान के अंदर अब भी है, बिकॉज ये आपसे माफ़ी इसलिए मांगना चाह रहा है बिकॉज किसी तरीके से आप इसके साथ चेंड हो जाएं. और ये एक बहुत ऑब्सेसिव और टॉक्सिक पर्सन है, तो शायद इसीलिए इसको इतना टाइम भी लग रहा है, बिकॉज अब ये हालात देख सकता है कि सारे हालात इसके अगेंस्ट हैं. तो ये मौके की नज़ाकत को देखकर हो सकता है आपको कुछ ऑफ़र कर ले या आपसे माजरत कर ले. इंटेंशनली ये इंसान ठीक नहीं हुआ है, तो ये भी एक सरप्राइज़ ही है. ठीक है. 7 ऑफ स्वॉर्ड्स में क्या चीज़ है जो छुप रही है, क्या चीज़ है जो हिडन है और अभी भी सीक्रेट में है. एस ऑफ वॉन्ड्स, अ ब्रांड न्यू बिगिनिंग. वो जो मैंने पहले ही कह दिया था ना कि इस इंसान ये आपको अप्रोच करना चाह रहा है लेकिन आप इसको ट्रैक नहीं हो रहे, बिकॉज ये आपके साथ कोई ब्रांड न्यू बिगिनिंग करना चाह रहा है. ये आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करना चाह रहा है अपॉलॉजी के बाद, लेकिन इसकी इंटेंशंस को आप बहुत ज़्यादा टटोल लीजिएगा. बाकी चीज़ें तो आसान हैं. ठीक है. तो व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग टूवर्ड्स यू, व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, व्हाट इज़ कमिंग अहेड. आप इसको जिस भी टाइटल के कॉन्टेक्स्ट में ले लें, ये चीज़ें हैं जो कि नज़र आ रही हैं. और आई होप एंड आई प्रे कि ये सब चीज़ें जो कुछ भी पॉसिबल हैं, एक्सपेक्टेड हैं, ये बहुत पॉजिटिव लाइट में आपकी तरफ आएँ, ताकि आप इनसे मुस्तफ़ीद हो सकें और जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में करना चाहें वो एक बेटर इनपुट के साथ आउटपुट में बदले और आपको अच्छे से अच्छे ज़िंदगी गुजारने का मौका और गाइडेंस मिले. ठीक है. इलाही आमीन. अपना बेहद ख्याल रखिएगा. प्राइवेट रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं. बाय बाय.